दोस्तों इस वक्त मैं मधुबनी ज़िला के राजा बलीगढ़ नाम से फेमस एक जगह पर हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप चारों तरफ जो है दिखाएं लोगों को कि ये तकरीबन 400 बीघा प्लस जो है यह ज़मीन है जो वीरान पड़ा हुआ है। और हमारे पूर्वज ऐसा पूर्व से ही कहते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर राजा बलि का जो है वो महल हुआ करता था, जो कि 52 अवतार जब भगवान का हुआ था तो उसमें जो लास्ट टाइम वो जो पाताल में चले गए थे तो यहीं से उनका महल नीचे चला गया है। और तब से यहाँ पर ऐसा ही ये खाली मंजर है और कुछ भी यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। सरकार भी कहीं ना कहीं उदासीन है और यहाँ पर अभी तक 2025 अभी चल रहा है और आज तक यहाँ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ना ही इसे सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के रूप में विकसित किया गया, ना ही यहाँ पे कोई उद्योग कल कारखाने लगाए गए, और ना ही कोई विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया गया, ना ही कोई खेल के लिए यहाँ पर स्टेडियम बनाया गया। यानी कि देखा जाए तो पूर्ण रूपेण से जो है यह नेताओं की तरफ से ये उपेक्षा का शिकार रहा है ये। बाकी अभी हमारे साथ दो दो इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। एक हमारे साथ हैं राघव झा, जो कि जनसुराज के एक तरह से अभी मतलब कर्मठ और कह लीजिए जुझारू कार्यकर्ता के रूप में पॉपुलर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं सुनील मंडल, जो कि यहाँ के जमीनी स्तर के नेता हैं और जमीन पर एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे। 15 साल विगत 15-20 सालों से जो है ये जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। सही सुन और रहे चाहेंगे राघव जी, सबसे पहले आप ही जो है थोड़ा इस राम। क्षेत्र के बारे में बताइए, क्योंकि आप जनसुराज के तौर पर कार्य कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में बाबू वर्ही का सेवा करेंगे। तो इस क्षेत्र को देखने के बाद क्या आपके मन में आता है, थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय भाई। द प्रॉब्लम इज कि 352 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक। जी। बिहार में इतने सरकारें आई, बिहार में की मंडल भैया इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया आज तक। अगर हम ये 352 एकड़ जमीन में अगर हम चाहें तो एक सेंट्रल कॉलेज का भी यहाँ पे स्थापना किया जा सकता है, एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल का यहाँ पे स्थापना किया जा सकता है। लेकिन 15 साल से हमारे आदरणीय कपिल देव बाबू, 5 साल से आदरणीय मीना कामत जी, कभी भी इस जगह को लेकर के कभी भी संज्ञान नहीं लिया। क्या दिग्विजय भाई, आपको भी ऐसा लगता है क्या? मंडल जी, आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन ये हमारे अगर मैनिफेस्टो में अगर देखेंगे तो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर जन स्वराज का बिहार में सरकार बनता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे 110% एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल का, विश्व स्तरीय एक हाई लेवल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जरूर यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, ये तय है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये एक धार्मिक है स्थान, और यहाँ के लोगों का जो आस्था है वो यहाँ से धर्म से जुड़ा हुआ है, और वैसे जगह पे आप एक अलग चीज बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर धर्म से तो नाता कट जाएगा यहाँ पे फिर। देखिए, हम बार बार आपको आप बोलते हैं धार्मिक रूप में ही तो इसका विस्तार कर सकते हैं। जिस जमीन पे आप खड़े हैं ये ऑलरेडी राजा जनक का जमीन है। ये मिथिलापुरी के नाम से ये फेमस थे। जी। उस टाइम में राजा राजा जनक की राजधानी भी हुआ करता था। हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान में हर घर में, हर जहन में राम बसता है। द प्रॉब्लम इज बिहार का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत निचले पायदान पे खड़ा हो चुका है। जी। क्या सुनील भाई जी, बहुत निचले पायदान पे खड़ा हो चुका है। हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे एक लाइट नहीं है, एक बल्ब नहीं है, एक फैन नहीं है। ऐसे लगता है कि जो बाल बच्चा पढ़ रहा है वो मतलब माल जाल का बाल बच्चा है, उनके साथ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन विचार है ही नहीं। आज यहाँ पे संजय बाबू को देखिए, अपने क्षेत्र का वो किस लेवल का विकास किए हैं। आज यहाँ पे क्या मिथिला हाट नहीं बन सकता था? यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पुरातत्व नहीं बन सकता था? बहुत कुछ यहाँ पे बन सकता था, लेकिन किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। अब आपको क्वेश्चन ये है कि इसको कोई मंदिर बना दिया जाए। धार्मिक रूप से ही, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मंदिर बना दिया जाए। अब हर घर में यहाँ पे मंदिर है, अगल बगल में देखिए आपको 10 मंदिर मिल जाएगा, 15 मंदिर मिल जाएगा, लेकिन आपको एक जाके देखिए सेंट्रल कॉलेज नहीं मिलेगा, एक बढ़िया सा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन ह्यूमन नीड्स क्या है, इंसान को जरूरत क्या है? भगवान तो हर कण में बसे हुए हैं, हर हर प्राण में बसे हुए हैं। यहाँ पे ह्यूमन नीड है एक अच्छा हॉस्पिटल का, एक अच्छा कॉलेज का। आज एक बच्चा एक IAS IPS बनता है, उस पूरे गांव का नाम रोशन होता है, उस पूरे गांव की तरक्की होती है। तो हमारा ये फोकस है एजुकेशन देना।
लोगों को लिटरेट करना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को एजुकेट करना, इट इज़ माय फोकस। अगर मैं आज पढ़ लिख के 10वीं क्लास में इसी स्कूल में पढ़ के, यहीं से पढ़ के गया हूँ, 11वीं 12वीं मैंने दिल्ली से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, आज मैं ये सब तालीम लेने के बाद तो मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। जी जी बिल्कुल। सच्चाई तो यही है। अगर मैं भर दिन, आज आप पूछिए सुनील भैया, हम आपसे पूछते हैं, आप अपने बच्चा को पुजारी बनाएंगे या आईएएस बनाएंगे? पुजारी नहीं पुजारी बनाएंगे। नहीं नहीं, पुजारी क्यों बनाना है? पुजारी तो हर बाबाओं का जलवा के सामने नहीं नहीं, पूजा आईएएस वाईएएस सब फेल है, सबको प्रणाम करना पड़ता है, देख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बाबा का सब काम चलते रहेगा। बाबा सब पुजारी को पूजनीय- हल्के में बाबा मत लीजिए। बाबा अपने आप में पूजनीय है, बाबा का सम्मान होता रहेगा। बट ये दोनों सवाल अलग अलग है कि हम बच्चे को पुजारी बनाएंगे कि बच्चे को आईएएस बनाएंगे। भाई जीविकोपार्जन के लिए पहले जो जरूरी चीज है वो ना बनाइएगा। आप क्या एक पंडित जी कुशल बनाएंगे? नागरिक बनाने के लिए अपने बच्चों को आप कुशल नागरिक कैसे बनाइएगा, उस पर फोकस करना है। करेक्ट, आप ये पुजारी और ये आईएएस बनाने से पहले एक कुशल नागरिक देश का कैसे करेक्ट। होगा, वैसे ये आप, जरूरी चीज है। देखिए अभी हम सुन रहे थे, आप जी दोनों जी आदमी का बिल्कुल। बात सुन रहे थे अभी। एक मिनट सुनील जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि इस धार्मिक स्थान के लिए, ये जो अपना राजा बलीगढ़ है, इसके विकास के लिए आप क्या सोचते हैं और अभी तक यह उपेक्षा का शिकार क्यों है? देखिए मेरा जहाँ तक मानना है, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति को प्रवेश किया था। उस समय से ही इस धरती मिट्टी को मैं पहचाना, तो उसमें हमको लगा कि कहीं न कहीं से कि 1997 में मैं पढ़ा था, पार्लियामेंट का एक सेशन देखने के लिए गया था। जी। तो उसमें हमको पता चला, उसमें तत्कालीन जो यहाँ के सांसद थे श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो क्वेश्चन किए थे भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से कि आखिर इसकी खुदाई क्यों नहीं की जाती है, इसकी खुदाई में भारत सरकार की क्या प्रॉब्लम है। तो अब सवाल जवाब क्या आया था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस जगह को एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी भी यहाँ विजिट किए थे। उन्होंने भी आश्वासन देके गए थे कि मेरी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हम इसमें खुदाई करवाने का भारत सरकार से भरसक प्रयास करूंगा। देवेंद्र जी यहाँ पर छहर दिवाली दिला करके चारों इस जमीन को घेराबंदी करने का काम किया था। जो 352 एकड़ का ये भूभाग है, उस भूभाग को घेराबंदी कराने का काम किया था। राघव झा जी बड़ा अच्छा सब बने, इसका आपको बता रहे थे अभी कि एक विश्व स्तरीय क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी हो जाए या एक विश्व स्तरीय अस्पताल हो जाए। ठीक बात है, राघव झा जी इस इलाके में एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। डिग्री कॉलेज के लिए हमारे बच्चे मधुबनी जाते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है बच्चे को। यातायात का साधन नहीं है। उस परिस्थिति में अब तो थोड़ा सा हो भी गया है। एक डिग्री कॉलेज भी आज तक हमारे कोई मिनिस्टर, कोई एमपी, एमएलए सब दिन होते आ रहा है आज़ादी के बाद से। एक डिग्री कॉलेज किसी साइड में भी अगर बनाया जाता है तो हमको लगता है कि उसका लाभ इस इलाके के लोगों को मिलता। आप अभी कह रहे हैं विश्व स्तरीय, हम कहते हैं डिग्री कॉलेज। बहुत छोटा सा मांग है मैं इसका। बिल्कुल, मैं कहता हूँ नहीं, वहाँ से शुरू करिए। मैं वहाँ का ले जाना चाहता हूँ कि वहाँ से आप शुरू करिए। मैं आज इस जगह पर याद कर रहा हूँ, श्रद्धेय राम लखन झा जी स्वतंत्रता सेनानी थी इस इलाके के, हमारे व्यक्तिगत रूप से अभिभावक ही रहे हैं। सही बात। लेकिन वो जितना लड़ाई इस जमीन की, इस धरती मिट्टी के लिए, इसको खुदाई के लिए, इसकी विकास के लिए जितना वो लड़े, आज तक कोई एमपी एमएलए भी नहीं लड़ा। उनका सपना था कि यहाँ इस धरती की खुदाई हो। अगर खुदाई में कुछ मिले, कुछ है तो ठीक बात है, नहीं है तो फिर इस इतनी बड़ी भूभाग को वैसे भारत सरकार छोड़ दिया है, जिस पर न पब्लिक सरकार का जो कोई पार्टनरशिप में भी काम होता है वो भी नहीं चल रहा है। सीधा पड़ा हुआ ये जमीन है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, किसी तरह का कोई इस तरह लाभ अगर आम जनता को नहीं मिलेगा, तो उद्योग धंधा का बात मैं जब कर यहाँ शुरू करूँगा तो मैं इस जगह पर लगता है कि मेरा बोलना प्रासंगिक हो रहा है। जहाँ उद्योग था, 2-2 चीनी मिल इस जिला में बंद हो गया, तो यहाँ मैं किस सरकार से मांग करूँ? जो चीनी मिल था वो बंद हो गया, तो भाई इसको ये 352 एकड़ जमीन में एक उद्योग लगे और यहाँ के लोगों को कम से कम हजारों लोग इस उद्योग धंधा में लिप्त हो जाए, 10,000 15,000 का भी कम से कम उसको रोजी रोटी कमाने का यहाँ जरिया हो जाए, उसका मैं मांग किससे करूँ? यानी इस आप दोनों नेता जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ये चाह रहे हैं कि इस जमीन का एक यूटिलाइज हो, क्योंकि अभी जो ये वर्षों से हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है गुजर गई है, लेकिन ये जगह खाली का खाली है। तो दोनों नेता चाह रहे हैं, राघव झा भी और सुनील मंडल भी, कि यहाँ पर कुछ बने जिससे कि लोगों को डायरेक्ट फायदा हो। बाकी आइए इस तालाब पे भी नजर डालते हैं। कुछ नहीं बने दिग्विजय भाई, जी जी। कुछ तो बन ही रहा है पूरा बिहार में। हाँ जी जी। कुछ तो बन ही रहा है। बारात घर बनने का भी दिया है नीतीश जी ने कि बारात घर बनाइए, बहुत कुछ तो बन ही रहा है।
मेन बात क्या है, अभी सुनील भैया ने आपको एक जवाब दिया, शायद आपको आंसर मिल गया होगा। सुनील भैया ने बोला कि एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है सर। सही, ये बात तो तो है आप समझ रहे हैं कि कि एजुकेशन का कितना 15 इम्पोर्टेंस किलोमीटर है। प्लस दूरी तय करना पड़ता है बच्चों को, और इंग्लिश कैसे में जाएंगे वो? इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा वेपन है जो किसी भी वार से जीता जा सकता है। एजुकेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन लेते हैं अपने घर में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने देश में, अपने इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक अलग पहचान होता है। इसीलिए मेरा अपना फोकस है कि वी शुड डेवलप ए बिग लाइक ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे डेवलप हो, एक वेल वेल फर्निश्ड एक हॉस्पिटल। आज आप देखो दिग्विजय भाई, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कुपोषण का शिकार क्यों हैं? यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार क्यों हैं? आपने कभी चिंतन किया? उनको ढंग का प्रोटीन नहीं मिल पाता है सर, वो फास्फोरस खाते हैं और रोज चावल खाते हैं। कोई संज्ञान देने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर का अवेयरनेस नहीं है। बहुत जरूरी है कि हमें मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है सरकार से। हमारे पास 352 एकड़ जमीन है सर। आज संजय बाबू ने जो मिथिला हाट का गठन किया है, वो जमीन को खरीदा गया है, बिहार सरकार ने उसको खरीदा है। ये जमीन आपके पास ये था, तो ऑलरेडी था ही। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। आप वोट बैंक के लिए आपने वहां पे ध्यान दिया, अपने क्षेत्र पे ध्यान दिया। आपने यहाँ पे एक सरकारी बाबू जमीन बड़ी पड़ा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देते। ऑलरेडी ये पहले से स्टेब्लिश है। इसको मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी क्या मंडल साहब? इसको मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी। आज आप मिथिला हाट को कम से कम 100 इन्फ्लुएंसर के साथ, 100 इन्फ्लुएंसर के साथ आप रोज इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केटिंग है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। इसको मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आपने उस पर संज्ञान नहीं लिया। आपने संज्ञान लिया मिथिला हाट पे। तो बहरहाल मंडल भाई, मेरा अपना निजी विचार है, अगर भगवान की कृपा से, राजा बलि के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से, दोनों भाई में से जो भी जाते हैं, जो भी जन स्वराज के कैंडिडेट होते हैं, जो भी जाते हैं विधानसभा, यहाँ की जो शोषित वंचित लोगों की आवाज उठाने के लिए जो भी विधानसभा पहुंचते हैं, ये दोनों भाई का हृदय से ये म्यूचुअली डिसाइडेड है कि अगर दोनों भाई में से जो बनेगा वो यहाँ का विकास प्राइम लेवल पे करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है दिग्विजय भाई, व्हाट आई फील, जो मेरी महसूस होती है कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप दोनों के मन में जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को, क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी इस तालाब पे भी नज़र डालते हैं दोस्तों। ये तालाब ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि कभी ये सूखता नहीं है। आप कभी भी आइए, ये तालाब सूखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। और ऐसा पूर्व में भी एक मतलब है, लोग कहते थे इधर कि यहाँ पे कोई तपस्वी रहते थे जो इधर नहाते थे और ऐसे हवा में फेंक देते थे। दिग्विजय जी, आप दो- एक बार सवाल किए हैं कि जी, पुजारी धोती। बनाइएगा कि आईएएस बनाइएगा, आप दोनों आदमी सवाल मूलझे हुए थे। मैं कहता हूँ बिहार सरकार इसको पर्यटक स्थल बना का दे। तो दर्जा दे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर्यटक उसमें भी स्थल का नहीं भी है। दर्जा दे। अभी नीतीश इसमें कुमार आए कोई- थे, मैं मतलब कहता हूँ, कहाँ कहाँ कर दिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल पे कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल, किए। मैं कहता हूँ पर्यटक स्थल का अगर दर्जा इसको मिल जाएगा, हम कहते हैं ठीक है, आप पुजारिये के दृष्टिकोण से देखिएगा, सनातने का विकास यहाँ हो जाए। हिंदू हम धर्म का लोग जिस आस्था। धर्म है उसमें आस्था है, हाँ, तो यहाँ भाई पे लोगों का आस्था का भी केंद्र तो बन जाइए। बिल्कुल सही बात। एक आस्था का पूरा केंद्र बन अपना जाएगा तो उसमें कोई क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं लगता है। आम आदमी यहाँ आकर के, अगर ये इसका कनेक्टिविटी जिला से है, बगल में नेपाल की सीमा है, क्या बिल्कुल सही कितना बात। दूरी है? 20 किलोमीटर यहाँ से होगा भी नहीं। 20 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाके में ये पड़ता है, और इस इलाका का अगर पर्यटक स्थल का दर्जा मिलेगा, इस इलाका में लोगों को पता रहेगा, विदेशी लोग आएंगे, हाँ, नेपाल के लोग यहाँ आएंगे पर्यटन स्थल चलिए, घूमने के लिए। भैया का बात सबसे बढ़िया है। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। कैमरामैन- ताकि मैं इस एक बात वक्त कहता हूँ कि मैं और राघव भाई संयुक्त रूप से मौका मिलते ही, ये दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली जिस दिन जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस जमीन के विषय में, इस भूभाग के विषय में, इस जगह के खुदाई के विषय में, इसके विकास के लिए हम लोग एक स्मारक सौंपेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों, इस तालाब का एक ये है कि ये कभी सूखता नहीं है, और ऐसा है कि इस तालाब में अगर आप स्नान कर लेते हैं, यहाँ से जो है मतलब कुछ भी कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए आपका जो है एक इधर का बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम है कि आप ठीक हो जाएंगे। और पूर्व में जो एक पुजारी रहते थे, वो नहाते थे और अपना धोती ऐसे फेंक देते थे और वो सूख जाता था।
ऐसा अरे मतलब दिग्विजय है। भाई, इन दिग्विजय तो भाई, इस तालाब का भी बहुत वो है, मतलब ऐतिहासिक रहस्य है, और हम चाहेंगे अब कि कुछ अवशेष है वहां पे चला जाए, दिग्विजय जहाँ भाई, पे हम कुछ आपको एक चीज हाँ बता देते हाँ हैं। हाँ जी, दिग्विजय हाँ जहाँ भाई, अवशेष है वहां पे चला जाए। उन सब बातों का ना, जी ये जो कहानी का जो गठजोड़ आप कर रहे हैं, आप राघव झा के साथ खड़े हैं, समझ रहे हैं। जी। राघव झा एक सेकुलरिज्म इंसान है। आप वो बताइए जो प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं आप। कह तो रहा हूँ, ऐसा है कि यहाँ पे आप मतलब हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं नहीं, वो सनातन धर्म सबके से धर्म जुड़ा से हुआ जुड़े हुए क्षेत्र हैं। है ये। देखिए, धर्म सबके लिए है,